बहुत शुक्रिया। अच्छा सईद भाई ये बता दें कि इमरान खान बकौल आपके कि ये सब कुछ कर रहा है, मुल्क में उसने तबाह कर दिया, मईशत तबाह कर दी, अब वो क्यों उसको वोट मिल रहा है, ये समझ से बालातर है कि कल भी कराची की नशिस्त इमरान खान की पार्टी ले उड़ी है। एक तो ये सवाल है, और दूसरा ये है कि हैदराबाद में कल एक वाक़या हुआ है जिससे जो सिंध की शनाख्त है, सूफियों की ये सरजमीन है, यहाँ पे मजहबी इंतहा पसंदी जो है वो कभी भी नहीं देखी जाती। तो एक बंदा जो है वो ज़ाती तौर पे आके इस तरह का वाक़या करता है और फिर कानून हरकत में नहीं आता, बड़ा नुकसान होता है। आप इस हवाले से क्या कहेंगे, सिंध हुकूमत क्या करेगी? देखिए, पहली बात तो जो आपने कहा कि लोग पीटीआई को वोट क्यों देते हैं, मैंने एक बात कही कि पीटीआई के साथ जो लोग हैं, जो नौजवान हैं, जो सियासी लोग हैं, वो सब के सब इमरान खान नहीं हैं। ना वो मुल्क दुश्मन हैं, ना वो पाकिस्तान के इदारों के लिए ख़तरा हैं। मैं ये समझता हूँ कि उसमें भी वाज़ेह अक्सरियत जो है वो मुहिब वतन लोग हैं, लेकिन इमरान खान उनको गुमराह किए हुए है और वो गुमराही के रास्ते पर हैं। जो इस्लामी टच इमरान खान देता है बातों में, वो लोगों को शायद कहीं कहीं मुतासिर करता होगा। जो करप्शन की बात इमरान खान करता है, इसलिए कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जो इल्ज़ामात हैं करप्शन के, उसकी अभी तक तहकीकात नहीं हुई, उसकी अभी तक कार्रवाई नहीं हुई, और वो अपने आप को ये साबित करने की कोशिश करता है कि उसने कोई लूटमार नहीं की और कोई करप्शन नहीं की। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो शवाहिद इमरान खान के ख़िलाफ़ आ सकते हैं वो शायद बहुत ज़्यादा होशरुबा होंगे। पीपल्स पार्टी हो गई, नून लीग हो गई, इनके लीडर्स ने तो अदालतों का सामना किया है, उनका एक पूरा प्रोसेस था जिससे वो गुजरे हैं। अगर किसी पे साबित हुआ है तो उसको सज़ा होनी चाहिए, नहीं हुआ तो वो छूट जाना चाहिए। लेकिन इमरान खान अभी उस प्रोसेस में गया ही नहीं है। जब उस प्रोसेस में जाएगा तो शायद बहुत फ़र्क पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि अगर आप उसको रोकेंगे टोकेंगे नहीं, तो ज़ाहिर है कि हर शख्स ये समझता है कि इमरान जो कह रहा है वो ठीक है, जो उसके फॉलोअर्स हैं। तो जो वोट इमरान खान को पड़ा है कल भी, इसको आप जो भी कहें, लेकिन मेरी राय में ये पीटीआई के लिए भी कोई हौसला अफजा बात नहीं है, इसलिए कि 5 लाख से ज़्यादा वोटर उस हल्के में हैं और जो टर्नआउट था वो 12% से भी कम था, और पीटीआई के उम्मीदवार को कोई 29,000 से कुछ वोट ज़्यादा पड़े हैं। इसमें आप ये तो कह सकते हैं कि एमक्यूएम की कारकर्दगी अच्छी नहीं रही, उनकी पहले भी नशिस्त नहीं थी, नशिस्त तो पीटीआई की थी ये, लेकिन पीटीआई का वोट भी कम हुआ है और शायद अच्छा खासा कम हुआ है। और मेरा ये ज़ाती तौर पे ख्याल था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो है इलेक्शन में इसमें लड़ना चाहिए था, लेकिन चूँकि वफाकी हुकूमत में बैठी जमातों में ये फ़ैसला हुआ कि बाई इलेक्शंस में वो जमात हिस्सा लेगी जिसका कैंडिडेट वहाँ पे नंबर 2 की पोजीशन पे होगा। तो उस फैसले की वजह से हमने अपना कैंडिडेट विड्रॉ कराया। लेकिन मैं अब भी ये कह रहा हूँ, मैं अब भी ये समझता हूँ कि जितनी इलेक्शन की समझ मुझे थोड़ी बहुत है, ये वेव नहीं थी। ये बहुत कम वोट हैं जो पीटीआई को पड़े हैं 18 की निस्बत भी अगर हम कर लें, और मैं ये समझता हूँ कि अगले जो इलेक्शन 3 हो रहे हैं कराची में, उसमें आपको बहुत सारा फ़र्क इसमें महसूस होगा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी जो है वो बहुत बेहतर होगी उन इंतखाबात में। जो हैदराबाद की आपने बात की, मैं ये समझता हूँ कि ये एक अफसोसनाक एक सिलसिला है जो बदकिस्मती से हमारे मुल्क में चल पड़ा है कि लोग अपने ज़ाती झगड़ों को निपटाने के लिए तौहीन रिसालत के कानून को इस्तेमाल करते हैं और फिर उस पर लोगों को उकसाते हैं और फिर उसके ख़िलाफ़ ऐसा माहौल बनाते हैं जो सिर्फ़ एक इलाके नहीं बल्कि हमारे पूरे मुआशरे के लिए बहुत ख़तरात जो है वो पैदा करता जा रहा है। इस किस्म के वाक़यात बहुत सारे शहरों में हो चुके हैं जिसका नुकसान हमारे मुआशरे को भी हुआ है और बैनुल अक़वामी तौर पर पाकिस्तान को भी हुआ है। मैं तो ये समझता हूँ, मैंने हमेशा ये बात कही है कि तौहीन रिसालत का जो कानून है उसके मिसयूज़ को अगर हमने बचाना है तो उसका एक तरीका तो ये हो सकता है कि जो लोग गलत इसको इस्तेमाल करते हैं, झूठी तहमत किसी पे लगाते हैं, झूठा इल्ज़ाम किसी पे लगाते हैं, अगर ये साबित हो जाए कि वो झूठा है तो वो तौहीन अदालत का कानून उस शख्स पर लगाना चाहिए जिसने ये इल्ज़ाम उस पर लगाया हो। और बेशुमार केसेस ऐसे हैं जहाँ तहकीकात के बाद पता चला कि किसी की जायदाद का झगड़ा था, किसी का कोई उसके साथ लेन देन का झगड़ा था, किसी का कोई किराए का झगड़ा था, किसी की और कोई रास्ते में चलते हुए झगड़ा हो गया और सामने अगर कोई गैर मुस्लिम था तो उसके ऊपर उन्होंने कोई तोहमत लगा दी। और ये मेरी राय में अगर किसी आदमी ने तौहीन रिसालत, तौहीन नबी नहीं की और कोई शख्स झूठी बातें गढ़ के एफआईआर में वो बातें दोहरा के उस पर लिखवाता है, असल में तौहीन रिसालत का जो मुर्तकब है वो शख्स हो रहा होता है जो ये झूठी बातें कहता है। तो ये एक बड़ा एक सेंसिटिव इशू भी है, इस पर उलमाए कराम को भी बैठना चाहिए
اور اس قانون کا جو مس یوز ہے اس کو روکنے کے لیے ہمیں راستے نکالنے چاہیے تاکہ ہمارے معاشرے کو ہم اس وبا سے، اس برائی سے بچا سکیں۔ یہ بتا دیجیے گا کل آپ